ईद उल अजहा का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। मेहमानों की लजीज और चटपटे खानों से तवाज़ु की जाएगी। खवातीन किचन का महाज संभालेंगी। ईद के दूसरे रोज बच्चों के प्लान भी फाइनल। किसी का चिड़ियाघर तो किसी का पार्क जाने का प्रोग्राम। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी जारी। कुर्बानी का सिलसिला दूसरे रोज भी उरूज पर। कहीं जानवर कुर्बान किए जा चुके हैं तो कहीं शहरी अब भी किसाबों के मुंतजर हैं। जहां कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी वहां गोश्त की तकसीम का अमल जारी है। ईद के पहले दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में शहर शहर जानवर कुर्बान किए गए। किसी ने बकरा, दुम्बा, छतरा कुर्बान किया तो किसी ने बैल और ऊंट की कुर्बानी की। गोश्त खाने में रखे अतदाल, कहीं जाना न पड़ जाए अस्पताल। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। कहा कि ईद की दावतें जरूर खाएं लेकिन एतदाल और एहतियात के साथ। गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी का खतरा है। मुल्क भर में गैस्ट्रो के केसेस में भी इजाफे का खदशा है। अमराज क़ल्ब और ज़ियाबितस के मरीज एहतियात लाजमी करें। हाजमे के लिए फल, अदरक और गुड़ का इस्तेमाल मुफीद है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज। LWMC की टीमें सफाई में मसरूफ। आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद गली मोहल्लों को अर्के गुलाब से धोने का सिलसिला जारी। CEO बाबर साहिबदीन के मुताबिक ईद के पहले रोज कुर्बानी की गई जबकि दूसरे रोज सफाई का भी इंतजाम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमा से राब्ते ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी खित्ते और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर क़तर, अज़रबैजान और मिस्र के सदूर से भी राब्ते किए। बहरीन के शाह और कुवैत के वली अहद से भी राब्ता हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के मिस्र, मलेशिया, अज़रबैजान, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द दौराए अमरीका के बाद बरतानिया पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द की लंदन में अहम मुलाकातें शेड्यूल। वफ्द भारतीय जाहरियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। पाकिस्तानी वफ्द के रुकन शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत की शनाख्त जंगजू रियासत की बनती जा रही है। भारत हमला आवर होगा तो हम जवाब देंगे। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासिर, सनत में हलचल। भारत की रवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासिर। भारतीय कारखानों की बंदिश के खदशे के साथ साथ रोजगार पर भी मनफी असरात। चीन की पाबंदी से भारत का सनती ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ रुपए का फ्रॉड। जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा। करोड़ रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। भारत में मजहब के नाम पर फरेब का बाजार। हुकूमत खामोश तमाशाई। सवाल है कि क्या मोदी सरकार सिर्फ मजहबी जज्बात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या आवाम की हिफाजत मोदी की तरजीह नहीं है? घोटकी में मोटरवे M5 पर ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जबकि दूसरी जानिब लिया में नवाकोट के करीब मुसाफिर बस को हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, एक ही खानदान के 26 अफराद जख्मी। मुसाफिर बस लाहौर से करोड़ लाल ईसन आ रही थी। ईद के दूसरे रोज लाहौर समेत पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में समुद्री हवाओं के बावजूद मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। धीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, शाहना और बटग्राम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद, चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایلان مسک نے ڈیموکریٹس کو فنڈ دیے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ اگلے سال وسط مدتی انتخابات میں ایلان مسک محاذ رئی سے باز رہے۔ ایلان مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایلان مسک ٹرمپ کو نشانہ بنا کر غلطی کر رہے ہیں۔ ایلان مسک نے واپسی کا راستہ بند کر دیا۔